श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का भी। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोले जय श्री कृष्ण। पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उन्हें कई नागों की उत्पत्ति हुई थी, जैसे अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला, पद्म, महापद्म, शंख, कालिक, चूड़, धनंजय आदि। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। कहते हैं कि कालिया नाग भी कद्रु का पुत्र था और वह पनक जाति का नागराज था। कालिया नाग पहले रमण नामक द्वीप पे निवास करता था। कहते हैं कि पक्षी राज गरुण से जब उसकी शत्रुता बढ़ गई तो वह अपनी पत्नियों सहित यमुना नदी के कुंड में जाकर रहने लगा था। कालिया नाग जानता था कि यही स्थान सुरक्षित है और यहाँ गरुड़ भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि यहीं पर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी कुंड से मछलियों को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। इससे क्रोधित होकर महर्षि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दे दिया था कि अब यदि तुमने यहाँ आकर फिर से मछलियों को खाया तो उसी क्षण उसे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। यही कारण था कि कालिया नाग यहीं छुपकर रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल एक स्थान से जहरीला हो चला था, जिसके चलते गोकुल वासी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालिया देया कुंड के स्थान पर जो भी जाता था कालिया नाग उसे खा जाता था, इसीलिए उसे कालिया दा भी कहने लगे थे। अब श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच में युद्ध कैसे हुआ? यह बात तब की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मृत्यु के भय से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, परंतु वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पर पहुंच जाते हैं और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बताते हैं। यह सुनते ही यशोदा मैया डर जाती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आते हैं। वहीं नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग जाता है। जिसके बाद कृष्ण कालिया नाग को यमुना नदी को छोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन कालिया नाग उन्हें मना कर देता है और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला भी करता है। जिसके बाद श्री कृष्ण और कालिया नाग में जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार जाता है और श्री कृष्ण उसके फन पर नाचने लगते हैं। कालिया नाग थकने के बाद श्री कृष्ण से अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगता है। तब श्री कृष्ण उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहते हैं, जिस पर कालिया नाग कहता है कि वहाँ पर गरुड़ देव उसे मार डालेंगे, तो वो वहाँ पर कैसे जाए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, यह देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेंगे। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराया और उसके प्रकोप से सभी को बचाया। इस कथा में इतना ही। आपको ये कहानी जानकर कैसा लगा बताएं हमें कमेंट्स में। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।